जिसमें बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। कल तो मैंने उनको सुना, चंपत राय जी को। वो चंपत राय जी कह रहे थे कि भाई हमने राम मंदिर के जो गेट है उन पे सोना चढ़वा दिया है, मगर हमें डर है कि कोई पुजारी का गला काट के उनको उतार ना ले जाए। आप सुन के देख लो, यही कह रहे थे। वो कह रहे थे नहीं कह रहे थे, आप देख लो, मीडिया के लोग जानते हो, कह रहे थे नहीं कह रहे थे। आप बताओ, जो अयोध्या में राम के यहाँ पे अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर भाई क्या होगा? आप चाहते हो कि बहन बेटियों का अपमान होना इस प्रदेश और देश में बंद हो जाए? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। आप चाहते हो बहन बेटियां सुरक्षा से, सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके? कितने लोग चाहते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, नीचे करो। अब गौर करो, एक संत है अभी, उनका नाम है राम भद्राचार्य जी। मैं उनका बहुत सम्मान करता, सम्मान इसलिए करता था क्योंकि मैं उनको दलित ही समझता था। कैसे? दलित का मतलब है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जिसपे कमी है। कुदरत ने उनको आंखें नहीं दी। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो भी हमारा हिस्सा है, उनको भी आंखें नहीं है, इसलिए वो भी हमारे जैसे दलित ही हैं। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मेरा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अगर जल्दी खत्म नहीं किया SC ST OBC का तो इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा, इस देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा जातिगत आरक्षण खत्म कर दो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भद्राचार्य जी, हजारों साल हमने इस देश में खून के आंसू रोए, आपने क्या दिया हमें? आपके पूर्वजों ने क्या दिया हमें? आपने आरक्षण दिया कि हमें जो छीनना चाहते हो? और आप शांत हो गए, कहते हो खूनी क्रांति हो जाएगी। किसको डरा रहे हो आप? इस देश का माहौल खराब करना चाहते हो? इस देश में दंगा कराना चाहते हो राम भद्राचार्य जी? फिर उन्होंने कहा, और ये बात मुझसे स्वीकार नहीं हुई, उन्होंने कहा मरे मुलायम काशी राम, और मुस्कुराए सब लोग। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। काशी राम साहब, मान्यवर मुलायम सिंह जी भी हमारे नेता रहे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन मान्यवर काशी राम साहब हमारे पिता से कम नहीं है। वो हमारे रहबर है। उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। और अगर कोई मान्यवर काशी राम साहब के खिलाफ एक शब्द भी कहेगा तो ये हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी के पिता को गलत नहीं कहते। हम भारत के संविधान को मानने वाले सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, आर्टिकल 25-26 को समझते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे पिता का अपमान करेगा तो हमसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने एक भाषण और दिया और उन्होंने कहा, मैं तो खुल के कहूंगा कि चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता वो चारों वर्णों में चमार। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। उनके कहने का मतलब है कि जो चमार जाति है वो नीच जाति है। भाई उनका कहा क्या गाँव, चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता, नहीं कि चारों वर्णों में जो बुरा है, असुर है, राक्षस है, वो कौन है? चमार। ये कह तो उन्होंने दिया। फिर मैंने जब उनको ट्वीट करके बताया एक्स पे तो करंट सा भी लगा होगा उनको है। फिर उन्होंने कहा भी नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब था, मैं नहीं जानता क्या मतलब था। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा के रखो। ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे, और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। आप चाहते हो कि कोई काशीराम साहब का अपमान करे? अगर कोई अपमान करेगा उसको सबक सिखाने का काम करोगे नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो सबक सिखाने का काम करोगे। इसलिए लोकतंत्र को मानने वाले, मैंने उनसे कहा, सरकार से अपील की, अब मैं इनको दिन में उनके साथ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर सरकार से पूछूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये बताओ हमें अपमानित करने वालों को जेल भेजोगे नहीं भेजोगे? अब आखिरी बात है, गौर कर लो, इस देश में जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। धन धरती राजपाट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ। तो फिर ये महसूस करो कि आज इस देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों को, आदिवासियों को मिल क्या रहा। मेरा ये मानना इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। कितने %? जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी।
मैं स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। क्या हूं स्वर्ण समाज का हितैषी? कैसे? वो बार बार कहते हैं कि भाई हमारा हक छीन रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप हमारा साथ दो। जिनकी 15% आबादी है उनको 15% हिस्सेदारी हम लोग दिला के रहेंगे। इस देश में कोई उनकी हिस्सेदारी छीन नहीं सकता। लेकिन जो 85% की हिस्सेदारी है वो भी हम 85% लोगों को दिला के रहेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, राजभर, मुनिया, चौहान सब लोगों को, प्रजापति सब लोगों को साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, चमार हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, सब लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर की संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और जो देश का मुस्लिम समाज है उनको भी संख्या के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तब जाके इस देश में जब सब लोग एक मंच पे सब लोग होंगे, एक ही दफ्तर में सब लोग होंगे, तब सबकी बात होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 100% आरक्षण होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। आप इस लड़ाई में हमारी मदद करें। करोगे नहीं करोगे बताओ? बहुत बहुत धन्यवाद।